अनुज और अनुपमा दोनों अंकुश के बेटे को लेकर परेशान होंगे। तो वहीं वनराज अनुपमा को आधी रात को बाहर बुलाएगा और कहेगा कि तुमने मेरे धोखे को कैसे बर्दाश्त किया था। तो वहीं गुरुमा छोटी के साथ बदतमीजी करेगी। वहीं अनुपमा अब गुरुमा को सबक भी सिखाती हुई नजर आने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर अनुपमा अनुज को कहती हुई नजर आएगी कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। तो अनुज उसे कहेगा कि 17-18 साल पहले भाई और भाभी दोनों यूएस रहते थे। तो भाई का बिजनेस की वजह से इंडिया आना हुआ करता था। तब भाई और भाभी के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इनफैक्ट दोनों कुछ महीने तक अलग भी रहे थे। भाभी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें सिर्फ उनका नाम चाहिए बल्कि साथ नहीं। और उसने मुझे बताया था कि वही वक्त था जब वो उस औरत के करीब आ गया था। तो अनुपमा कहेगी कि उस औरत को पता था कि भाई शादीशुदा है। तो अनुज उसे हाँ बोलेगा। लेकिन उस औरत ने कहा कि उन्हें सिर्फ साथ चाहिए बल्कि उनका नाम नहीं। और वक्त के साथ उन दोनों के रिश्ते भी कम हो गए। उसे लगा होगा इसलिए वो रोमिल की जिम्मेदारी अब अंकुश पर डालकर यूएस चली गई। तभी अनुपमा कहेगी कि अगर ये सही भाभी ने किया होता तो क्या भाई उसे अपनाते। किसी के समझ में क्यों नहीं आता है कि गलती चाहे पति करे या फिर पत्नी, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। फिर अनुपमा मन ही मन कह रही होगी कि अनुज, मैं काश तुम्हें काव्या के बारे में बता पाती, लेकिन एक औरत दूसरी औरत पर भरोसा करके इतनी बड़ी बात बताई है तो मैं उसका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ बिना उनसे पूछे। आपको मैं नहीं बता सकती हूँ। पता है मुझे इन सब के बीच में रोमिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो इतने सालों तक अपने पिता के प्यार के लिए तरस रहा था और अब माँ के प्यार के लिए तरसेगा। और उसके सामने ही आज बार बार कहा जा रहा था कि यह नाजायज है। और भले ही वहाँ पर खड़ा कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन उस बेचारे के मन पर क्या बीती होगी। बच्चा चाहे कोई भी हो, धोखा देना तो गलत ही बात होती है और अंकुश भाई ने बहुत ही गलत किया है। तभी अनुज कहेगा कि अभी वो जो कर रहा है वो सही या गलत, ये डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं। ना तो हम और ना ही तुम। और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि काव्या अनुपमा को फ़ोन करेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे कुछ काम है और मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली थी। मैंने वी से बात करने की कोशिश की लेकिन वो बिना कुछ कहे घर से चला गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वी गुस्से में कुछ गलत ना कर दे। तभी अनुपमा कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने मन में ऐसे ख्याल मत आने दो। वो बहुत परेशान होंगे लेकिन वो आ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। पर मैं तुमसे इतना कहूँगी कि तुम जितना जल्दी हो सके मिस्टर शाह से बात करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जितना देर करोगी उतना मुश्किल होता जाएगा। फिर दिखाया जाएगा कि काव्या वनराज को बार बार फ़ोन करेगी लेकिन वनराज उसका फ़ोन काट देगा। बाद में दिखाया जाएगा कि आधी रात हो जाएगी। तभी वनराज अनुपमा को फ़ोन करेगा। तो अनुपमा कहेगी कि आप ठीक तो है ना। तो वनराज कहेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, सॉरी मैं तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काव्या मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। बाबूजी को मैं बात नहीं कर सकता और काव्या के बारे में सोचकर मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही है। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ तुमसे बात कर सकता हूँ। अगर मैंने बात नहीं की तो मैं पागल हो जाऊँगा। मेरा हक नहीं है, फिर भी मैं तुमसे एक मदद मांगता हूँ। तो अनुपमा कहेगी कि ठीक है, आप कहाँ पर है। तो वनराज कहेगा कि तुम्हारे घर के बाहर। तो अनुपमा कहेगी कि मैं अभी आती हूँ। फिर अनुपमा जब वहाँ पर जाएगी तो वनराज कहेगा कि अब कोई भी बहाना उसे अब सही नहीं ठहरा सकता है। और दर्द का तो पता तब चलता है जब कांटा अपने खुद के पाँव में चुभता है। तो ये कांटे तो मेरे पाँव में नहीं बल्कि मेरे वजूद में, मेरे दिल में, मेरे आत्मा के आर पार हो गया है। मुझसे झगड़ा हो गया तो मेरी बीवी ने अपने एक्स हस्बैंड के साथ कैसे मैं बर्दाश्त करूँगा। अनुपमा तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया था। तो अनुपमा कहेगी कि इस बारे में बात नहीं करेंगे और मेहरबानी करके मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। बहुत मुश्किल से आपके दिए हुए दर्द को मैं भूली हूँ। अब इस बारे में बात करोगे तो ज़्यादा तकलीफ तो आपको ही होगी। तो मेरे कल के बारे में नहीं बल्कि आपके आज के बारे में बात कीजिए। तभी वनराज कहेगा कि लोग सही कहते हैं कि कर्म का चक्र घूमता ज़रूर है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया
वही सब आज मेरे साथ भी हो रहा है। स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो हर एक आदमी के लिए सबक है जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। हम लोग तो अपना हिसाब भूल जाते हैं, लेकिन वक्त हिसाब कभी नहीं भूलता है। तभी अनुपमा कहेगी कि काव्या पर आप गुस्सा ज़रूर है, लेकिन बच्चा उसके पेट में है और बच्चा चाहे किसी का भी हो, आपका या फिर किसी और का, बच्चा तो बच्चा ही है, उसकी क्या गलती है। तो वनराज कहेगा कि तुम्हें अभी भी काव्या की फिक्र है। तो अनुपमा कहेगी कि मुझे सिर्फ बच्चे की फिक्र है। काव्या ने आपके साथ गलत किया है, बच्चा आपका नहीं है तो क्या बच्चे का ख्याल रखना छोड़ दें। तो वनराज कहेगा कि रखा जाना चाहिए, लेकिन मैं क्यों रखूं, मुझे महान नहीं बनना है। तो अनुपमा कहेगी कि तुम क्या चाहते हो। तो वनराज कहेगा कि पता नहीं, मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा है। तुमसे बात करके मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, शायद अब मैं थोड़ा सोच भी पाऊँ कि क्या करना है। लेकिन ये बात तुम किसी को भी मत बताना, अनुज को भी नहीं। और तुमने अनुज को बताया तो नहीं है ना। तो अनुपमा मना करेगी। तो वनराज कहेगा कि मर्द की बेवफाई औरत को सिंपैथी देती है, लेकिन औरत की बेवफाई मर्द का मजाक उड़ता है। अगर दुनिया को यह पता चल जाता है तो मर्द इंसान नहीं रहता, वो चलता फिरता चुटकुला बन जाता है। लोग कहते हैं ना कि औरत के लिए दुनिया में बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन सच ये भी है कि दुनिया मर्द को चैन से जीने नहीं देती है। अगर मर्द बेवफाई करता है तो उसी औरत का जख्म समझा जाता है। अगर औरत बेवफाई करती है तो मर्द की कमजोरी समझी जाती है। अगर मर्द कमज़ोर पड़ गया तो दुनिया उसकी कमर तोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि गुरु माँ छोटी को परेशान कर रही होगी, और ये बात जब अनुपमा को पता चलेगी तभी अनुपमा गुरुकुल पर जाएगी और नटराज के सामने हाथ जोड़कर कहेगी कि मुझे क्षमा करना। तो गुरु माँ उसे कहेगी कि तू किस बात की माफ़ी मांग रही है। तो अनुपमा कहेगी कि बदतमीज़ी की। तो गुरु माँ कहेगी कि तुमने कौन सी बदतमीज़ी की है। तो अनुपमा कहेगी कि अब मैं करने वाली हूँ। पूरी सृष्टि में गुरु से कोई टकरा सकता है तो वो है माँ। अगर ये शिष्य गुरु पर सवाल उठाए तो गुरुद्रोह का पाप भी उन्हें लगता है, लेकिन जब माँ जवाब मांगती है तो गुरु तो क्या परमात्मा को भी नीचे आकर जवाब देना पड़ता है। तो गुरु माँ अनुपमा को चुप रहने के लिए बोलेगी, तो अनुपमा गुरु माँ को ही चुप करा देगी। तो दोस्तों, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।